देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह है कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज्यादा तादाद में रखा गया, और इसलिए था कि महिलाओं के सामने महिला अपनी बात खुलकर कर सकती है, और सबको अवसर दिया गया। अब उस ओवरसाइट कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी, वो पूरी रिकमेंडेशंस में जो एक पार्ट है उसमें यह भी था कि निष्पक्ष चुनाव हो, जो इनकी मांग भी थी खिलाड़ियों की। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को हमने वो अधिकार दे दिया। पहले भी ऐसा ही होता था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करती थी। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने कल अपनी एक कमेटी भी गठित कर दी, एडहॉक कमेटी। अब वो एडहॉक कमेटी 45 दिन के अंदर चुनाव करवाएगी, नई संस्था को चुनेगी, एक रिटायर्ड जज उसके कराने के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ये पूरी कमेटी, वहां पर सिलेक्शन हो, टूर्नामेंट का आयोजन हो, उसको लेकर निर्णय हो, और इंटरनल कंप्लेंट कमेटी जो होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर कोई भी खिलाड़ी हो, लड़का लड़की अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, उसका गठन भी करवा कर देगी। तो सारे कदम उसी दिशा में है, सारे कदम उसी दिशा में है। एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया जब कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद जो जो कदम उठाने उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। और जहां तक एफआईआर की बात है, ये धरने पर बैठने से पहले भी, या उस समय जब आंदोलन किया उस समय भी, उससे पहले भी, आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे, उस पर कहीं रोक नहीं थी। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, देश भर के खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया। और अब एक के बाद दूसरे खिलाड़ी से पूछिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, आज खिलाड़ी की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है। 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है। खेलो इंडिया अकेडमीज है, उसमें 3000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग पर, और 1,20,000 रुपए जेब खर्च अलग से देती है। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो 60 ट्रेनिंग सेंटर चलाती है देश भर में। 1000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, 947 की हमने घोषणा कर दी है। बजट जो केवल 946 करोड़ रुपए था यूपीए के टाइम पे 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है। तभी तो भारत का खेलों में मेडल पहले से ज्यादा बढ़े हैं। 7 ओलंपिक्स में मेडल आए, 19 पैरालंपिक्स में आए, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए। हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता, हमने वो जीतने का काम किया। हमारी 4 महिला वुमेन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनी, निखिल जरीन, लवलीना, स्वीटी, नीता गंगा। ये कहां से? हमने सपोर्ट किया तब बनी। जहां तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा एक बंदा और ऐड की थी, उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे, ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया। और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया, किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, जिस खिलाड़ी ने कहा कि मुझे आना है वो आए, जिनका नाम भी किसी खिलाड़ी ने उसमें लिया होगा जो आना भी नहीं चाहता था, उसका भी नाम लिया, हमने उसको भी आने की अनुमति दी। और कमेटी की रिपोर्ट में क्या जो कहा गया, हमने उसकी मेजर फाइंडिंग्स थी कि निष्पक्ष चुनाव हो, तब तक
कोई अडॉक कमेटी बने, 45 दिन के अंदर चुनाव हो, फिर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बने। अगर किसी को मेंटल सेक्सुअल हरासमेंट किसी तरह की है तो हर फेडरेशन में उस तरह की बॉडी बने, हमने उसके लिए कहा। यही नहीं, इसके साथ साथ अगर और भी कोई ऐसे जैसे वाली टीम सिलेक्शन है, टूर्नामेंट में भेजना है, वो भी निर्णय हमने कहा कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का, हमने सरकार भी नहीं कहा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अपनी कमेटी बनाएगी, 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी, निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है किसी के ऊपर अगर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती, दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है, और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे।